नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्राण स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी ने कल वीएसटीसी सेकेंड ईयर के रिजल्ट को देखा, लेकिन आप लोगों ने गौर भी किया होगा उस चीज़ के ऊपर कि वीएसटीसी के रिजल्ट में हद से ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने प्रैक्टिकल भी दिए हैं उनके प्रैक्टिकल भी एब्सेंट बताए जा रहे हैं, और कुछ विद्यार्थियों की जिन परीक्षाएँ बैक भी थी तो उनके यहाँ पर बैक में भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है कि बैक कौन सी सब्जेक्ट में लग रही है ज़्यादातर। ठीक है ना, कुछ ही चुनिंदा विद्यार्थियों के यहाँ पर बैक दिखाए गए हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कुछ कॉलेजों के जिन्होंने सभी ने बैक का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनके बैक का रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे इस रिजल्ट में गड़बड़ी है। पूरी तरीके से इस रिजल्ट को संशोधित करवाया जाए और पुनः इसकी मांग की जाए। देखिए, शिक्षा विभाग बीकानेर के माध्यम से इस रिजल्ट को जल्दीबाजी में तैयार किया गया है बच्चों को सांत्वना देने के लिए। ये रिजल्ट पूरी तरीके से गलत मैं साबित कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि महाराणा प्रताप कॉलेज है धौलपुर की, और वहाँ से किसी ने ट्वीट किया गया है, प्रिंसिपल के माध्यम से होगा शायद, तो वहाँ के सभी विद्यार्थियों ने प्रैक्टिकल भी दिया था, लेकिन सभी को प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री रखा गया है। अब आप लोग सोचिएगा, जब इन विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल में जब सप्लीमेंट्री रखी दिया है, तो इनकी जब मार्कशीट आएगी तो उसमें वो प्रैक्टिकल एब्सेंट बताएंगे और वो शानुग्रह अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माने जाएंगे, तो आपकी एसटीसी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। साथियों, इस वजह से आप लोग रीट का फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप जानते हो कि रीट के फॉर्म भरने के लिए आपको कंप्लीटली फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है उसके प्राप्तांकों का होना बहुत विशेष जरूरी है। यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल बैक नहीं रहना चाहिए, मतलब कंप्लीटली आपका डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे मार्कशीट आपके पास बाद में आए या ना आए, लेकिन उसका अंक भार तो कम से कम आपको वेबसाइट पर दिखना ही चाहिए। इसलिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये बच्चों के साथ में गलत बर्ताव किया गया है और रिजल्ट में गड़बड़ी करके बच्चों को केवल सांत्वना दी है। इस रिजल्ट की मैं जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस रिजल्ट की जल्दी से जल्दी आप लोग दोबारा से मांग किया जाए और एक संशोधित रिजल्ट जाल करके विद्यार्थियों के फॉर्म को पुनः अप्लाई करवाया जाए। यहाँ पर विद्यार्थियों के फॉर्म अगर नहीं आएंगे भराऊँ, आप लोग भी जानते हो कि आपको फाइनल ईयर यानी कि जो अंतिम वर्ष की डिप्लोमा आपकी बीएसटीसी है उसका प्राप्तांक होना बहुत ज़रूरी है, मांगे जाते हैं। आप लोग फॉर्म जब अप्लाई करेंगे और तो आप लोगों के लिए ऐसी कोई चीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई, केवल ये पीडीएफ ही डाल करके बच्चों को सांत्वना दे दी कि आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है ना, तो आप लोगों को दोबारा से रिजल्ट की डिमांड करनी होगी ताकि सभी विद्यार्थी अपना रीट का आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये, मैंने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की है साथियों। तो कुछ विद्यार्थियों के तो वहाँ पर रोल नंबर ही शो नहीं हो रहे, कुछ विद्यार्थियों के रोल नंबर ही शो नहीं हो रहे हैं उस रिजल्ट के अंतर्गत, और काफ़ी मैसेज भी आए उनको देखने के बाद में। तो विद्यार्थी काफ़ी हताश हो चुके हैं, आप लोग भी जानते हो इस चीज़ को। आप में से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिनके रिजल्ट शो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका प्रोन्नत का रिजल्ट भी यहाँ पर नहीं दिया है, प्रोन्नत का रिजल्ट भी उन्होंने नहीं दिया है। तो अब आप बताइएगा, जब आपकी फर्स्ट ईयर में बैक ही है उसका भी रिजल्ट इसमें शो नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, यहाँ पर बच्चों के प्रैक्टिकल यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कमजोरियाँ हैं इस रिजल्ट के अंतर्गत जो आपको रीट के आवेदन के लिए असफल बनाएंगी और आप लोग रीट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को एक विस्तार वाला एक मार्कशीट वाला रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक आपका विस्तार वाला या मार्कशीट वाला रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा, आप लोगों को फॉर्म अप्लाई नहीं किया जा सकते। अब मैं कुछ विद्यार्थियों से सुन रहा हूँ और कुछ लोगों से भी सुन रहा हूँ, कुछ टीचरों से भी सुन रहा हूँ कि आपकी जो मार्कशीट है वो डायरेक्टली कॉलेज में भेज दी जाएगी। अब देखिएगा, उस मार्कशीट को आप लोग कॉलेज में अगर 19 तारीख के बाद में भेजते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, इस मार्कशीट को भेजेंगे आप लोग तो इस मार्कशीट के अंतर्गत आपको जो कमजोरियाँ यहाँ पर रिजल्ट में शो हो रही है ना, वही कमजोरियाँ आपके प्रैक्टिकल का नहीं होना, आपकी सब्जेक्टों में ज़्यादातर बैक होना, आपका प्रोन्नत का रिजल्ट में प्रॉब्लम होना। ठीक है ना, तो इस वजह से आप लोग फिर भी आवेदन नहीं कर सकते। तो सभी विद्यार्थियों को समान रूप से मौका मिलना चाहिए यहाँ पर, इसलिए इस रिजल्ट को पुनः संशोधित करवाइएगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है ना, और अपना रीट के आवेदन की या तो तिथि बढ़वाई जाए या फिर कुछ और किया जाए, तभी जा करके फाइनल के विद्यार्थी शामिल हो पाएंगे। दूसरी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर के जो धरना प्रदर्शन उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से या अन्य क्लासेजों के माध्यम से जो चल रहा है, आप भी उस धरने में शामिल हो जाइए और अपनी बात को रख दीजिए कि भैया हमको भी एसटीसी का रिजल्ट ठीक ठाक तरीके से देकर के संशोधित करके, और हमको भी आवेदन करने के साथ साथ हमको भी रीट परीक्षा में, मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें एलिजिबल मानिए और हमको भी इस शुभ अवसर का मौका दीजिएगा।
ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो सबको आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, एक बार लाइक ठोकेगा, हमें मोटिवेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।